नमस्कार। लोक प्रशासन के इस क्लास में एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन और उसका आंसर लेके आया हूँ कि एक जो लिखा जाएगा उत्तर, उसका क्या प्रारूप होगा, किस तरीके से आप एक आंसर लिख सकते हैं। उसी क्रम में ये लेकर आया हूँ वीडियो छोटी सी। और आगे भी अगर आप लोगों को सही लगा, ठीक लगा, तो इस तरीके से छोटे छोटे एक एक आंसर क्वेश्चन करके मैं भेजूंगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया लगता रहे कि आंसर कैसे लिखना है। बेसिकली जो है क्या होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट तो देखिए जो हम लोग पास होता है बहुत बड़ा होता है। और क्वेश्चंस जो है अमूमन जो है 150 शब्दों में, 250 शब्दों के, मतलब 10 नंबर या 15 नंबर लिखने होते हैं। पहला क्वेश्चन है सामने आपके, लोक प्रशासन के अर्थ व क्षेत्र को समझाते हुए भारत के संदर्भ में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। समझ गए होंगे प्रश्न। इसमें आपको अर्थ क्षेत्र बताना है और भारत के संदर्भ में लोक प्रशासन का महत्व भी बताना है कुल मिला के। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लोक प्रशासन से आशय सरकारी प्रयासों से है जिसका संबंध प्रशासन के उस भाग से है जो सरकार के प्रशासनिक कार्यों से संबंध रखता है। एक छोटी सी प्रस्तावना होगी, क्योंकि अब जिस प्रकार के पेपर आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा लिखने का स्कोप है नहीं। तो आपने बता दिया। इसके साथ मैंने जैसा बताया कि दो डेफिनेशन आप लोग डालेंगे। जैसे वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन का कार्य कानून को व्यवस्थित रूप से लागू करना है, और एल डी वाइट कहते हैं लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आते हैं जिसका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को लागू करना होता है। तो आपने दो लोगों की डेफिनेशन दे दी और फिर एक पैराग्राफ में बताया कि इस प्रकार देखा जाए तो राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, उद्देश्यों, नीतियों और कानूनों को क्रियान्वित करने वाली व्यवस्था को ही लोक प्रशासन कहा जाता है। फिर अगले पैराग्राफ में आए, लिखा आपने लोक प्रशासन के क्षेत्र। अब वहां पर आपने अर्थ बता दिया ऊपर तक, ठीक है। अब आपको क्षेत्र पे आ जाना। चाहे तो आप यहाँ हेडिंग बना सकते हैं छोटी सी, मैंने नहीं बनाई, बनाने को बनाया जा सकता है। ऊपर आपने अर्थ बता देगा बस क्षेत्र, क्योंकि अर्थ में आपको नहीं हेडिंग बनानी है, लेकिन क्षेत्र में जब आप आ रहे हो तो यहाँ पे बना सकते हो लोक प्रशासन के क्षेत्र। लोक प्रशासन के क्षेत्र को पहचानना एवं शैक्षणिक दृष्टि से क्रियाशील सरकार दोनों ही रूपों में विवाद का विषय रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत चीजें स्पष्ट नहीं है। लोक प्रशासन की व्यापकता एवं विस्तारवादी प्रकृति को देखते हुए इसके क्षेत्र को पहचान हम निम्न रूपों में कर सकते हैं। क्योंकि नित्य नई समस्याओं का सामना लोक प्रशासन को करना पड़ रहा है, ऐसे में आप उसको निश्चित क्षेत्र में नहीं बांट सकते या नहीं समेट सकते। इसलिए कहा गया है कि इसको जो है एक विवाद का विषय सदैव बना रहा। लेकिन हम फिर भी पढ़ने की दृष्टि से, लिखने की दृष्टि से इसको बांट सकते हैं। जैसा कि आप देखिए, लोक प्रशासन के क्षेत्र है तो इसमें हम लोगों ने देखा है एक व्यापक दृष्टिकोण है, एक संकुचित, एक पोर्टस्कोप जो मुख्य मुख्य है, ठीक है। और चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टि। इसको आप डिटेल भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसा लिखा गया है। क्योंकि फ्लो चार्ट में लिखने से क्या होता है कि थोड़ा प्रभाव आजकल ज्यादा पड़ रहा है भाई। तो व्यापक दृष्टिकोण क्या कहता है? सभी क्रियाकलाप शामिल जिसमें उद्देश्य नीतियों को लागू करने से है। समर्थक इसके कौन कौन है? वाइट, एल डी वाइट मतलब विलोबी, मार्क्स आदि। फिर संकुचित दृष्टिकोण है, वो कहता है कि शासन की कार्यपालिका शाखा ही से संबंधित है सिर्फ। मतलब जो व्यापक है वो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सबको समेटती है। और संकुचित दृष्टिकोण जो है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ कहता है कार्यपालिका ही सिर्फ और सिर्फ प्रशासन है, बाकी नहीं है। इसके समर्थक लूथर गुलिक और हर्बर्ट साइमन है। फिर आता है पोर्टस्कोप दृष्टिकोण, प्रशासन की प्रक्रियाओं से। इसके समर्थक लूथर गुलिक है। चाहे तो आप इसको डिटेल भी कर सकते हैं, जिस तरीके का सवाल हो। मान लीजिए 15 नंबर का सवाल है तो फिर उसको डिटेल करना चाहें आप तो कर सकते हैं। पोस्ट कोर को छोटा सा कहीं डायग्राम बना के, गोला बना के, कि पोस्ट पी से क्या होता है, उससे क्या होता है, आपको बताया गया क्लास में। फिर आता है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। इसका अर्थ है जनता के हित में किए जाने वाले वो सभी कार्यों तक फैला हुआ है। मतलब ये बहुत ही व्यापक है और आधुनिक है सबसे। लोक कल्याणकारी जो वर्तमान में भारत सरकार या हमारी सरकारों की नीतियां चल रही है वो कैसी हैं? लोक कल्याणकारी प्रकृति की। तो उसमें समस्त क्रियाकलाप जो है वो लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत समाहित है। तो हमने अर्थ देख लिया, क्षेत्र देख लिया। अब हम बात करेंगे इसके महत्व की भारत जैसे देश में। इस प्रकार देखा जाए तो समय के साथ लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र निरंतर विस्तारित हो रहा है। जैसे पुलिस प्रशासन से जन कल्याणकारी प्रशासन की ओर पहले लाइसेंसिंग व्यवस्था थी, अभी पुलिस सिर्फ आपको सुरक्षा दे रही है और आपके कल्याण संदर्भित कार्य को करती है। केंद्रीकरण से हम विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा आपने देखा स्थानीय स्वशासन। संघवाद से सहकारी संघवाद, उदाहरण के रूप में नीति आयोग, क्योंकि पहले जो योजना आयोग था वो संघवादी प्रकृति का था, मतलब केंद्रीय स्तर पर योजना राज्यों को थोप देता था। अभी क्या है, नीति आयोग की प्रकृति कैसी है? सहकारी, राज्यों को मिला के कार्य किया जा रहा है। लोक प्रशासन अध्ययन के विषय क्षेत्र एवं कार्यपालिका के रूप में दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना किसी देश के शासन व्यवस्था जो है पंगु हो जाती। बिना प्रशासन के शासन चलाना कठिन काम हो जाता है, आसान नहीं रहता है। लोक प्रशासन के महत्व को हम इस प्रकार देख सकते हैं। आइए देखते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से हमने यहाँ पे
कर दिया। फ्लो चार्ट है ये। लोक प्रशासन का महत्व क्या क्या है? सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करना, राज्य व्यवस्था का संरक्षण, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, ठीक, समृद्धि एवं आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, कर प्रशासन आदि के माध्यम से, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन, वर्तमान में कोविड समय की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, रेमडेसिवियर इंजेक्शन की उपलब्धता, आप जो इस टाइम वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसको पूरा सिस्टमेटिक वे में करवाना, ये सब उदाहरण कर दे सकते हैं आप। देखिए मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा, जैसे मनरेगा के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, और वर्तमान में जो है जो सरकार की नीतियां हैं, मुफ्त गांवों में जो अनाज बांटे जा रहे हैं, इस प्रकार के काम भी प्रशासन के माध्यम से ही कराया जा रहा है। आप और चीज़ों लोग सकते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखना, उसमें आप लॉकडाउन वगैरह का भी जिक्र कर सकते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो लोक प्रशासन के महत्व भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व महत्व रखता है। यह विकासात्मक कार्यों के साथ साथ कमजोर वर्गों के उत्थान, उन्हें न्याय दिलाने के साथ साथ आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, वैश्विक महामारी आदि चुनौतियों से निपटने हेतु निरंतर प्रयासरत है। इसी कारण फाइनर कहते हैं कि लोक प्रशासन राज्य में शायद ही कोई खाली जगह छोड़ता हो। एक लाइन और जोड़ सकते हैं आप कि लोक प्रशासन का महत्व एक इस बात से भी, इस स्टेटमेंट से सिर्फ समझा जा सकता है कि लोक प्रशासन गर्भ से कब्र तक जो है, आप उसके महत्व को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अपनी आप लोग इस तरीके के मैं कोशिश करूंगा छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को साझा करता रहूं आप लोगों से, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया लगता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।